मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम मनोज त्यागी और मैं आज का जो सफ़र करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ फरीदाबाद से गाजियाबाद के लिए। अभी हम लोग जो चले हैं वो फरीदाबाद से चले हैं। फरीदाबाद से अगर आपको गाजियाबाद आना है वाया ईस्टर्न पेरिफेरिकल एक्सप्रेसवे, तो उसके लिए आपको पहले आना पड़ता है फरीदाबाद से तिगांव। और तिगांव से ये जो मैंने अभी आपको बोर्ड दिखाया KMP के जहाँ नई निशान लगे हुए थे, ये कुराली विलेज है। और कुराली विलेज से आप चलेंगे ईस्टर्न पेरिफेरिकल के लिए। लगभग 1.5 घंटे का ये सफ़र होता है फरीदाबाद से गाजियाबाद तक का। और यहाँ पर आपको एक टोल टैक्स पे करना पड़ता है। तो शानदार रोड है, शानदार सफ़र रहेगा। मैं आपको रास्ते की खूबसूरती भी दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत रास्ता है। चलते हैं, बात करते हैं। ये शानदार रास्ता है जो कुराली से आपको सीधा ले जाता है ईस्टर्न पेरिफेरिकल पे। लगभग तिगांव से 7 किलोमीटर के आसपास का ये डिस्टेंस होता है ईस्टर्न पेरिफेरिकल तक का। और फिर वहाँ से आप सीधा टासना या दुहाई, ये 2 एग्जिट होते हैं गाजियाबाद के लिए। आप उन दोनों में से किसी पे भी उतर सकते हो। कुराली को क्रॉस करने के बाद जब आप रोड की तरफ चलते हैं तो ये गांव आ जाता है अटाली। और अटाली से बाहर निकलने के बाद आप आ जाएंगे मेन रोड पे, जो सीधा आपको ले जाएगी ईस्टर्न पेरिफेरिकल पे। तो अभी जो हम चल रहे हैं ये अटाली में चल रहे हैं। तो आप समझिएगा कि फरीदाबाद से अगर आप आ रहे हैं तो आप आएंगे तिगांव से आएंगे कुराली से आप आएंगे अटाली, और अटाली से आप चल देंगे ईस्टर्न पेरिफेरिकल के लिए। तो ये जो सामने आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ये है ईस्टर्न पेरिफेरल। हम लोग निकल आए हैं बाहर अटाली से, और ये आपको यहाँ पर दिख रही है रोड की कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है। अभी इसको बड़ा कर रहे हैं। जो भी जितने भी कनेक्टिंग है जो इस ईस्टर्न पेरिफेरल से कनेक्ट करते हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा वाइड कर रहे हैं ताकि इसकी कनेक्टिविटी और आसान हो जाए। यहाँ से जो जनरली हम बात करें, पहले हमें गाजियाबाद पहुँचने के लिए वाया दिल्ली और होते हुए गाजियाबाद जाना होता था, और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ पर। लेकिन अब अगर आपको गाजियाबाद जाना है तो आप पेरिफेरल पर आए और सीधा गाजियाबाद पहुँच सकते हैं। लगभग पहले 2.5 घंटा लगता था, अब हम 1 से 1.5 घंटे, 1.25 घंटे में लगभग गाजियाबाद पहुंच सकते हैं। मेरे साथ जो बने हुए हैं वो राहुल त्यागी और बने हुए हैं कपिल त्यागी नारंगपुर से। तो इनकी जो योजनाएं हैं वो कुछ अभूतपूर्व तरीके की हैं और बहुत ही अद्भुत तरीके से ये कुछ यहाँ पर बाय करना चाहते हैं। लेना सीधा, अब तो यहीं चढ़ रहे हैं। अरे ले तो सही सीधा। और प्रॉब्लम क्या है ना, ये सीधा इस वाले रास्ते पे तो दिक्कत क्या है कि ना ये सुनते नहीं है बच्चे। चल तो सही, हम जा नहीं सकते कि वापस यू टर्न मार के नहीं आ सकते हैं। अच्छा। ये सुनते नहीं है। एक्चुअली में बच्चा, आजकल जवान बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये सुनते नहीं है, और ये मानते भी नहीं है। अगर इनको कुछ समझाने की कोशिश करो तो ये सुनते भी नहीं, मानते भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, चलो आगे की योजनाएं इनकी जो हैं उनको कार्यान्वित करा देते हैं। सामने। और ये यहाँ पर शिवा ढाबा है। आप अगर आते हैं तो यहाँ का खाना बड़ा अच्छा होता है। मुझे एक दोस्त ने बताया कि शाम को यहाँ लिटिल लेने के बाद में फिर यहाँ खाना खाते हैं। और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कंप्लीट नाम है इसका। और यहाँ पर आपका टोल एंट्री होती है। एग्जिट जहाँ पर भी आप करेंगे वहाँ पर आपका चार्ज डिसाइड करके जहाँ पर भी आप एंट्री करते हैं उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ से आप एंट्री कर जाते हैं। आजकल ये सब सिस्टम हाईटेक हो गया है, तो आप पेटीएम के थ्रू भी अपना टोल टैक्स पे कर सकते हैं और यहाँ से चल देते हैं। तो ये बेसिकली छायसा का एंट्री पॉइंट है फरीदाबाद से गाजियाबाद तक जाने के लिए। और बहुत ही शानदार रोड बना हुआ है, बहुत ही शानदार है। और जो स्पीड है वो यहाँ पर आप 120 रख सकते हैं और मज़े में ड्राइव कर सकते हैं। टोटल ये 8 लाइन का हाईवे है
4 लाइन एक तरफ है और 4 लाइन एक तरफ बनी हुई है इसमें, तो और ट्रैफिक भी बहुत कम होता है, तो आप यहाँ पर आराम से ड्राइविंग करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, जो बेसिकली हम बात करते हैं, हम लोग इसको ईस्टर्न पेरिफेरल बोलते हैं, बट इसका एक और नाम है जो हम लोग नहीं भैया हाँ जब आप यहाँ से छायसा से उधर की तरफ जाओगे ना, हाँ पलवल की तरफ, हाँ। उसको केएमपी बोलते हैं। ये ईस्टर्न पेरिफेरल, मतलब ऐसा तो घूम के पड़ जाएगा। हाँ। इधर भी घूम के जाओगे तो आपको तो ऐसे राउंड सर्कल है ये तो। अच्छा। पड़ेगा तो वो सब एक दिल्ली हमें जो पड़ेगा वो दिल्ली के बाहर वाला जो पड़ता है, करनाल के बाद। हाँ, करनाल वाला। उधर से आप चढ़ोगे, कुंडली के बाद मानेसर आएगा, मानेसर के बाद पलवल आएगा। तो जो उधर वाला जो हाफ सर्कल है ना, समझा जो उधर वाला हाफ सर्कल है उसको केएमपी बोलते हैं। इसको ईस्टर्न पेरिफेरल, इसको ईस्टर्न पेरिफेरल। अभी लॉजिक क्लियर हो गया। ये ईस्ट की तरफ है, दिल्ली के ईस्ट की तरफ है ये। समझ गया। तो बेसिकली आप अभी जो डिस्कशन हुआ उससे आप समझ गए होंगे क्यों इसको ईस्टर्न पेरिफेरिकल एक्सप्रेसवे कहते हैं और क्यों इसको बोलते हैं केएमपी। तो जो एक हिस्सा कुंडली और मानेसर और पलवल वाला है उसको केएमपी बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं ईस्टर्न पेरिफेरिकल एक्सप्रेसवे। शानदार हाईवे बना हुआ है और सीमेंटेड ये है काफ़ी, मतलब 90% बोले तो इसको ये सीमेंटेड बना हुआ है। गाड़ी यहाँ पर बहुत स्मूथ चलती है सीमेंटेड पे, और सबसे जो अच्छी बात होती है वो सीमेंटेड आजकल जितने भी हाईवेज बन रहे हैं वो सब सीमेंटेड बन रहे हैं, क्योंकि इसकी जो मेंटेनेंस जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है। तो जो गवर्नमेंट ने एक बार जो इन्वेस्ट किया रोड्स बनाने में, तो उसके बाद इस पर मेंटेनेंस के लिए उनको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। हाँ, लेकिन एक इसका जब किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो उसका नुकसान भी होता है। तो इसका एक नुकसान ये भी है कि एक तो जब आप कार ड्राइव करते हैं तो आपकी जो साउंड है, जो टायर्स की जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं ड्राइव करते वक्त। और दूसरा जो इशू है वो ये है कि आपके टायर की जो कंजप्शन है वो ज़्यादा होती है। बट इतनी स्मूथ रोड पे अगर ड्राइव करने के लिए मिले तो कौन परवाह करता है कोस्टिंग की। बट ये है कि साउंड नॉइज़ जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है रेदर देन जो तारकोल के रोड्स बने होते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कुछ डिस्टेंस के बाद में आपको यहाँ पर इस तरह के स्टैंड्स लगे हुए नज़र आएंगे जिन पर कुछ स्पीड के लिए कैमरास लगे हुए हैं। इस पे नहीं है, एक अलग बात है, बट कुछ पर्टिकुलर कुछ डिस्टेंस के बाद ये आते हैं और यहाँ पर स्पीड के लिए कैमरास लगे हुए हैं। तो स्पीड जो है वो लिमिट में रहे, सेफ चले। ये सामने आपको नजर आएगी गलगोटिया यूनिवर्सिटी बनी हुई है। यहाँ पर कार रोकना प्रतिबंधित है, बट हमने उसके बाद भी यहाँ पर कार रोक के एक व्यू दिखाने के लिए आपको यहाँ पे छोटी सी रिकॉर्डिंग कर दी है। तो लिखा हुआ है पीछे। हाँ, चलते हैं आगे। पीछे लिखा हुआ था कि यहाँ पर आप कार नहीं रोक सकते हैं, बट हमने नहीं था। नहीं, वो मैंने पढ़ लिया था, मुझे पता लग गया था, बट फिर भी कोई बात नहीं, क्या हो गया, एक सेकंड के लिए तो हमने कार रोकी है यहाँ पर। यू आर हाफ क्रिमिनल नाउ। आई एम फुली क्रिमिनल बेबी। तो अभी फिर हम आगे चल देते हैं यहाँ से। ये जो रोड था जो अभी हमने आपको दिखाया, ये जाता है, ये ताज एक्सप्रेसवे है जो नोएडा से ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करता है। आगरा नहीं, ये करता है नोएडा को ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट, और यहाँ से आगे जाके ये मेन ताज एक्सप्रेस होता, आप ये कहोगे ना कि ये क्या नाम है, ये नोएडा से निकल के ग्रेटर नोएडा होते हुए आगरा, नोएडा होते हुए कनेक्ट करता है ताज में जाता है मथुरा आगरा तक। एग्रीड। बट जो हमारा आगरा जो एक्सप्रेस जो दूसरा वाला जो वो कहाँ से कनेक्ट करता है, जो ग्रेटर नोएडा से बनता है, वो कौन सा है फिर? यही तो है वो
ग्रेटर नोएडा से ये तो कनेक्ट कर रहा है। तो यार हम लोग अभी कहाँ पे थे? गलगोटिया पे। गलगोटिया से तो आगे से शुरू होता है ना वो। अरे भैया ये वो आप वो सोच रहे हो जो एक्सप्रेस जो वो वाला जो परी चौक जा रहा है, ये परी चौक वाला नहीं है। अच्छा। जो परी चौक से सीधे आगरा जा रहा है ये वो है। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी जो फरीदाबाद से अगर आप आते हैं तो जो पहला एग्जिट आपको पड़ेगा वो दनकोर का पड़ेगा। सामने आप एग्जिट देख पा रहे होंगे, ग्रेटर नोएडा और दनकोर का एग्जिट होगा। यहाँ से आप ग्रेटर नोएडा भी जा सकते हैं और दनकोर भी जा सकते हैं। सीधे राइट हैंड साइड दनकोर, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको टोल रोड आएगा और आप यहाँ से नीचे उतर जाएंगे। अभी आपको बोर्ड नज़र आएगा पूरा काफ़ी बड़ा। तो ये पहला एग्जिट होगा फरीदाबाद से आपको रोड पे आने के बाद। दनकोर बिलासपुर का ये एग्जिट पॉइंट है। यहाँ से आप दिल्ली और आगरा वाला जो रास्ता है उसके लिए भी एग्जिट कर सकते हैं। कुंडली के लिए आपको सीधा चलना पड़ेगा और गाजियाबाद के लिए तो आपको ऑब्वियस सी बात है सीधा ही चलना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट एग्जिट होगा वो फरीदाबाद से जब आप आते हैं तो सेकंड एग्जिट जो होगा वो आपका होगा बुलंदशहर वाला, जो आपको बुलंदशहर से होता हुआ और अलीगढ़ लेके जाएगा। तो यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर वो एग्ज़िट है। अभी आप देखेंगे उस एग्ज़िट को। और अगर आपको अलीगढ़ जाना है, बुलंदशहर जाना है, सिकंदराबाद जाना है तो आप उस एग्ज़िट से एग्ज़िट हो सकते हैं। देखिए टोल गेट जो है वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। और ये यहाँ सामने डिस्प्ले लगाया गया है, नो पार्किंग ऑन एक्सप्रेसवे, डोंट यूज फास्ट लेन, इस तरह के यहाँ हैवी व्हीकल्स नॉट अलाउड, इस तरह के यहाँ पर ये। और ये एग्जिट आ गया है बुलंदशहर वाला। गाजियाबाद के लिए भी आप जो पहले जो रास्ता यूज़ किया जाता था वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको गाजियाबाद जाना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से आ सकते हैं। हमें तो आगे वाले पे उतरना होगा। हमें तो आगे वाले पे ही जाना है। हाँ हाँ, हमें तो डासना वाले से या दुहाई वाले से। अच्छा ये दादरी वाला है? ये दादरी वाला है ना। दादरी आप यहाँ से दादरी उतरेंगे और दादरी से फिर आप सीधा चले जाएंगे। इसने पैसे कमाए बहुत ज़्यादा। और ये हमारी बेलिनो है। और देखो स्पीड पे आप देखेंगे तो हम थोड़ा सा स्पीड ओवर पे चल रहे हैं, बट 120 की स्पीड से दौड़ रही है। बहुत सारे अच्छे फंक्शन के साथ में। और ये ऑटोमेटिक है और शानदार राइड का मज़ा ले रहे हैं हम लोग बेलिनो के साथ में। पहली राइड है ये बड़े रूट पे हमारी, बड़ा मज़ा ले रहे हैं इस रूट